भूतों का नाशक प्रेतों का काल, मिलो मुझसे मैं हूँ गबरू गबराल। कैसा रहा ये भिलाई आने का सफ़र? ये माइक नहीं दे रही थी इसलिए मैंने पैर छू के मांगा है माँ को। सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। मैं आपके इस पूरी जर्नी में अपनी वाइफ का रोल किस तरीके से देखते हैं, उनकी भूमिका क्या रही है, जो आपको प्यार से मिट्ठू मियाँ भी बोलते हैं? उस समय लोग ये सोचते थे छोटा है तो कॉमेडी करा लो, हंस, थोड़ा गाना में इधर से उधर दौड़ा दो, कुछ कर दो, तो बड़ी तकलीफ होती थी। तो इस मोबाइल ने लोगों को अपंग बना दिया है। वो हाथ पैर रहते हुए भी लोग अंधे बहरे लंगड़े लूल्हे बन गए हैं। आपके जीवन की कहानी क्या है? कहानियों का तो आपको शौक है, पर हम आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। ऐसा किया, उसके बाद मेरा ये पकड़ा, बोला तोरा ओकरा से मीटिंग करा दी। बोला हाँ, ला पकड़ के अब वो जो पेंट था मेरा ही वाला पेंट कर, ला मीटिंग ला मीटिंग करावत है। मूलतः दो तरह के किरदार होते हैं। एक वास्तविक किरदार जो आप जीवन भर अपने साथ लेकर चलते हैं, एक किरदार जो हम देखते हैं दूसरों पर, यानी कि टीवी के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से हम वो किरदार को नए नए अंदाज में देखते हैं। पर हर किरदार को निभाने के लिए लगता है संघर्ष, जतन, मेहनत, और वो मेहनत ही आपको दुनिया तक पहुंचाता है। चाहे आपका वास्तविक किरदार हो या आप किसी चीज़ के लिए या फिर किसी माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं, दोनों में मेहनत लगता है। संघर्ष करने के बाद आप अपना एक किरदार बना पाते हैं, और वो किरदार आप हर लोगों तक पहुंचते हैं उस किरदार के माध्यम से। चाहे बच्चों तक हो, बुजुर्ग तक हो, महिला तक हो, सब तक आप पहुंचते हैं। एक ऐसे किरदार, हम जब छोटे थे तो हम उस किरदार को देखे, वो किरदार हमें बहुत पसंद आया, उस किरदार से ही हम उस इंसान को जान सके। धीरे धीरे फिर वो नए नए अंदाज में देखने को मिले। एक किरदार, भूत की कहानियों वाला किरदार, जिसमें हम इसलिए देखते थे, हम तो बच्चे थे, डरते थे, पर हम इसलिए देखते थे कि अब मज़ा आने वाला है, अब होगी एक ऐसे एक शख्सियत की इसमें एंट्री जिसको देखने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। और उस शख्स को उस किरदार में पसंद है कहानियाँ सुनना, और कहानियों के लिए देना पड़ता था सिक्का। और वो सीरीज़ आप समझ गए होंगे। आपको पता है कि आज से कुछ सालों पूर्व एक ज़बरदस्त शो आता था, विकराल गबराल के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। उसमें जो किरदार था गबराल का, वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, वो किरदार मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो स्वागत कीजिए मेरे साथ के गोस्वामी जी का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। थैंक यू। और आपके सभी दर्शकों को के गोस्वामी का प्यार भरा नमस्कार। आज आप भिलाई पहुँचे जी। कैसा रहा ये भिलाई आने का सफ़र? भिलाई इससे पूर्व में भी अगर आपको आने का मौका मिला है तो छत्तीसगढ़ और भिलाई आपको कैसा लगता है, थोड़ा सा बताएंगे? सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। ये कहानी ये हम कई जगह सुने थे और देखा भी था। मेरे साथ कई छत्तीसगढ़ के एक्टर लोगों ने काम किया है, भोजपुरी फिल्मों में और हिंदी फिल्मों में भी। तो जब भी उनसे हम बात करते थे तो बड़े स्वीट होते हैं छत्तीसगढ़िया। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया वो लोग बोलते थे। एक फिल्म थी पवन सिंह उसमें हीरो हैं, और मैं भी उसमें एक हीरो जैसा ही रोल कर रहा था। उसमें मैं हीरोइन के पीछे पड़ा रहता हूँ, हीरोइन से, मेन हीरोइन से मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उसमें ना 3 कलाकार थे छत्तीसगढ़ के। तो वो लोग जब आपस में बातें करते थे, मैं उनके साथ बैठता था, तो बड़े स्वीट लोग थे ये लोग, बहुत अच्छा लगता था। तो वही आपस में बात करते थे, कहो क्या हो, सब ठीक है ना, सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया। और मैं यहाँ रायपुर पहले भी आया हूँ, शूटिंग करने आया था। तो रायपुर में मैंने शूटिंग किया है, रायपुर में प्रोग्राम भी किया है। भिलाई मेरे एक दोस्त हैं राजेंद्र कर्ण जी, उनके घर पे एक बार मैं आया था, और सेकेंड टाइम मैं भिलाई आया हूँ संतोष जी के यहाँ। संतोष जी ने एक प्रोग्राम रखा है CTS, जहाँ शिक्षा मिलती है। लोग पढ़ते हैं, पढ़ लिख कर देश का नाम रोशन करते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं, अपने माँ बाबूजी का नाम रोशन करते हैं। तो मैं CTS के लिए आया हूँ, और छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारतवर्ष के लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग भी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। CTS जैसी कंपनी, जो भी जहाँ हो वहाँ पर सब लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दें। पढ़ाई लिखाई से बात खुली है तो आपके 2 बेटे हैं, और एक का सपना है कलेक्टर बनने का और एक को साइंटिस्ट बनना है। तो वो कैसे, एक पिताजी के नाते आप अपने बच्चों को जब सुनते हैं कि वो बोलते हैं कि मुझे कलेक्टर बनना है, एक को साइंटिस्ट बनना है, तो आपके जहन में उस समय क्या चल रहा होता है? आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उनको? मैं सपोर्ट कर रहा हूँ बस मेंटली, और जो भी उनका खर्च होता है, जो भी उनका जो पॉकेट मनी या स्कूल कॉलेज या क्लासेस के लिए,
तो बड़ा वाला तो खान ग्लोबल में दिल्ली में अच्छा। कर रहा है कोर्स। 3 दिनों मुंबई आया हुआ है, हम लोग बेस मुंबई है हमारा। तो और छोटा वाला जो है, अब वो साइंटिस्ट बनने से बनते बनते उसका मूड चेंज हुआ है अब वो एआई एनिमेशन फोटोग्राफी फोटोशॉप और क्या क्या ये सब होता अभी है। चल रहा है जी। हाँ, तो ये इस पे चला गया। कॉलेज में भी उसने ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट लिया है। अच्छा। और बाहर भी एक माया करके एक बहुत बड़ी क्लासेस है कंपनी, जहाँ पर ये सब जो एआई की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पर वो अभी क्लासेस कर रहा है। जी, मैं जब छोटा था और मेरे हम उम्र के जो लोग होंगे, जी। अधिकतर लोग विकराल घबराल वाला जो शो है वो देखते होंगे। मेरा बहुत पसंदीदा वो शो था। आपकी जैसे एंट्री होती थी और मुझे काफ़ी आनंद आता था। कहानी सुनने का बड़ा शौक रहता था आपको, उसके लिए आपको एक सिक्का देना पड़ता था विकराल। तो आपके जीवन की कहानी क्या है? कहानियों का तो आपको शौक है, पर हम आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। कैसे शुरुआत हुई, कैसे लगा कि इंडस्ट्रीज़ में आना चाहिए और एक्टिंग करना चाहिए, कलाकार बनना है, कैसे शुरुआत हुई? देखिए, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, इंटर पास किया, पहले मैट्रिक पास किया, एसएससी जिसको बोलते हैं, 10th बोर्ड। और प्रेशर था कि लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब परिवार से, तो घर भी चलाना है। बाबूजी की दुकान, बाबूजी पिताजी को बोलते हैं, तो पिताजी की एक कॉस्मेटिक्स की दुकान थी, जो श्रृंगार स्टोर होता है ना, वो था। वहाँ पर हम भी उनके साथ बैठते थे, दुकान चलाते थे। फिर हमने थोड़ी और पढ़ाई की, इंटर तक गए, लेकिन ये था कि एक ही दुकान पर कितने लोग बैठेंगे। तो मैंने थोड़ा कई डॉक्टर लोग वहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर रहते थे, उनके साथ बैठकर इंजेक्शन लगाना सीखा और थोड़ा प्रैक्टिस करने लगे। जो गांव के जो होते हैं डॉक्टर जी, लोग, जी, जी। किसी को सर दर्द हो रहा है तो ये दवाई, ऐसे कुछ कर प्रैक्टिस करने लगे। फिर हमने फ़ोटोग्राफी सीखा, हमने स्टूडियो खोला, गोस्वामी स्टूडियो, अच्छा। जो अभी भी पानापुर चौक मुजफ्फरपुर में है। और फिर फ़ोटोग्राफी के ही दौरान मेरी मुलाकात एक भोजपुरी फिल्म के डायरेक्टर से हुई। कुमार विकल जी नाम है उनका, और उनकी फ़िल्म की शूटिंग के लिए हम पटना हाजीपुर गए थे। फिर उस फिल्म में मुझे आदरणीय विजय खड़े जी, जो उस समय भोजपुरी के फिल्मों के सबसे बड़े विलेन होते थे, उनसे हुई। और ये बातें मैं हज़ारों बार इंटरव्यू में बोल चुका हूँ। फिर उनकी उंगली पकड़ के मैं मुंबई आ गया, और मुंबई में जो आपके जैसे मतलब लंबे चौड़े लोग जो स्ट्रगल करते हैं, उससे 10 टाइम्स ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि हमारे जैसे लोगों के लिए हर फिल्म में रोल नहीं होता था पहले, हर सीरियल में रोल नहीं होता था। और आज भी कुछ लोग तो सोचते हैं कि हाँ, ये शॉर्ट हाइट है तो ये नॉर्मल रोल कैरेक्टर कर सकते हैं। जैसे हीरो का भाई, हीरो का बाप, हीरोइन का भाई, या कोई भी कैरेक्टर हम पर सूट कर सकता है। कुछ लोग ऐसा सोचने लगे हैं अब। उस समय लोग ये सोचते थे छोटा है तो कॉमेडी करा लो, हंस, थोड़ा गाना में इधर से उधर दौड़ा दो, कुछ कर दो, तो बड़ी तकलीफ़ होती थी। लेकिन मैंने उन दिनों जैसे मुकेश खन्ना जी शक्तिमान में मैं काम करता था, तो मैं उनसे जाकर बोला कि क्या सर, आप इतने बड़े बड़े डायलॉग बोलते हैं और मेरे लिए एक ही डायलॉग, अंधेरा कायम रहे। तो हंसे, बोले अच्छा तो क्या चाहते हो? मैं बोला मैं चाहता हूँ कि मैं शक्तिमान छोटा हो जाए और मैं करूँ। तो इस तरह से उन्होंने फिर दूसरा सीरियल बनाया आर्यमान, उसमें मुझे बहुत अच्छा कैरेक्टर दिया। और उसके बाद शकालका बूम बूम, सोन पड़ी और तमाम जूनियर जी वगैरह सब करते रहे। और तभी मुझे मिल गया विकराल कोई है। फिर कोई जी। और उसमें ये था कि सोने का सिक्का का लालची ये गबरू होता है, तो उसको मैं ईश्वर की कृपा से मैंने अच्छा काम कर लिया, उस कैरेक्टर को अच्छा से निभा लिया। और हमारे जो डायरेक्टर जो थे पवन कौल जी, और उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर को करने में, उन्होंने ही मुझे इस्टेब्लिश किया गबरू कैरेक्टर को, कि किस तरह से ये कैरेक्टर जाएगा, क्या क्या कर सकता है। तो मैं बहुत बहुत बड़ा थैंकफुल हूँ पवन कौल जी का। और एक दूसरे डायरेक्टर थे राजेश राणा सिंह, तो राजेश जी का, ये सब का, कि उन लोगों ने मुझसे ये सब कराया। मैं वैसा कुछ बहुत अच्छा एक्टर नहीं हूँ, मुझे डायरेक्टर अच्छे मिल जाते हैं तो मैं थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ। आपने कई फिल्मों में काम किया है, अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी काम किया है, मराठी, भोजपुरी, गुजराती, तमाम अलग अलग उसमें।
तो अब कैसे, क्या आपको वो क्या अलग अलग इंडस्ट्रीज में आपको किसी तरह का कुछ अंतर या बदलाव नज़र आता है, या फिर सबका वैसे ही स्वभाव है, या सारी चीज़ें वैसे ही? देखिए, एक्टिंग तो सब जगह एक ही होती है, जी चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, एक्टिंग सब जगह एक ही जैसी होती है, बस भाषा अलग हो जाता है। कला कला वही है, कलाकार वही है, सिर्फ भाषा बदल जाती हैं और बजट बदल जाता है। तो जी बजट, अगर अच्छा बजट है, जहाँ ज़्यादा पैसा है, तो थोड़ा अच्छा से बनाता है, तो हमारे वही के गोस्वामी घबराल बन जाता है। और कहीं बजट कम है तो थोड़ा ठीक ठाक रह जी जाता है। जी जी तो इस तरह से है। और जो सोने का सिक्का और जो लेली और गबरू और विकराल, ये सब चीज़ें जब बनती है, ये सब किसी एक से नहीं बनता है। ये ट्रायंगल लव स्टोरी था, इसमें विकराल भी जैसा होना चाहिए वैसा ही विकराल मिल दिख रहा गए, था जी। जैसी लेली होनी चाहिए वैसी जी लेली, जी वैसा ही गबरू, मतलब जो जैसा। फिर डायरेक्टर भी अच्छे मिल गए, प्रोड्यूसर भी अच्छा मिला। तो ये सब का संयोग होता है कि जब सब अपने आप सब कुछ अच्छा होने लगता है, अगर कुछ अच्छा होना है तो। आप ये मानते हैं कि आप टीवी सीरियल हो या इंडस्ट्रीज हो, मेन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज हो, उसमें आपने आपका जो किरदार है, जैसे जो कम हाइट वाले हैं उनके लिए आपने क्रांति लाया, आप ये मानते हैं? क्योंकि अब और भी इस तरह के किरदार को चुना जा रहा है फिल्मों बिल्कुल। के लिए। मैं जब आया था तो उस समय ये मुझे बहुत कष्ट होता है आज भी याद करके, कि फ़िल्मों में या सीरियलों में छोटे हाइट के लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। जी लेकिन मैं वही बार-बार बोलूँगा, धन्यवाद करता हूँ उन राइटरों का, जो लेखकों का, बृजमोहन पांडे, सुनील अग्निहोत्री जी डायरेक्टर, राजेश रन सिंघे जी, पवन कौल जी, अरशद इम्तियाज़ जी, और भी बहुत सारे ऐसे राइटर लेखक हैं जिनसे मैं मिला और उनको समझाया, और उन्होंने मेरी बात को समझा और मुझे अच्छा कैरेक्टर दिया। जी घनश्याम पाठक जी एक डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं वो, जिन्होंने जूनियर जी बनाई थी। भूत अंकल के डायरेक्टर राइटर नीरज पाठक जी, विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने अभी कश्मीर फाइल बनाई जी और बंगाल फाइल वगैरह बनाई, तो विवेक अग्निहोत्री जी हैं। उस समय वो भी हमारे सीरियल में डायरेक्टर थे, और उनके साथ मैंने और भी दूसरा शो किया था जिसमें कश्मीरा शाह और हम जी दोनों होते थे। तो ये इन लोगों का मैं आभारी हूँ कि इन लोगों ने मेरी मेरी बातों को समझा और मुझे अच्छे कैरेक्टर ऑफ़र किए, और मैंने अच्छा काम किया, तब जाकर आज बॉलीवुड में या भोजपुरी में या हिंदी में या हर भाषा में छोटे हाइट के लोगों के लिए एक अच्छा कैरेक्टर आता है, अब जी मिलता है। अब मेरे जैसे लगभग 1000 लोग मुंबई में 1000 से भी ज़्यादा होंगे, जी काम कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जो जिस लायक है काम कर रहा है। आपकी पूरी इस भूमिका में, आपके इस पूरी जर्नी में अपनी वाइफ का रोल किस तरीके से देखते हैं? उनकी भूमिका क्या रही है? जो आपको प्यार से मिट्ठू मियाँ भी बोलते हैं तो उनकी क्या भूमिका रही है, आप क्या कहना चाहिए? उनका सपोर्ट है जो मैं इतना काम कर पाता हूँ, क्योंकि वो घर चलाती हैं, वो प्योर हाउसवाइफ हैं, और मुझे घर की ज़रा भी चिंता नहीं रहती कि बच्चों को संभालना है, कहाँ फ़ीस भरना है, क्या खाना बनेगा, कहाँ से क्या होगा, बच्चे स्कूल कब जाएंगे, कब आएंगे, क्या ट्यूशन क्लासेस, ये वो सब वो देख लेती हैं। तभी मैं ये इतनी ऊंची उड़ान भर पाता हूँ। अगर मेरी पत्नी ये सब नहीं संभाल पाती, या मुझे बोलती कि आप भी इसमें शरीक होइए, आप भी चलिए साथ में सब कीजिए, तो शायद मैं इतनी ऊंची उड़ान नहीं भर पाता। तो मैं उनका भी बहुत आभारी हूँ। जी। तो जैसे घर जाना होता है तो किस तरह, क्योंकि चीज़ें दौर बदलते चले जाती हैं, चीज़ें अलग होते चले जाती हैं, उस समय लोग कई, क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि कई पेरेंट जो हैं अपने बच्चों के साथ मिलके एक साथ बैठ के खाना नहीं खा पाते हैं, क्योंकि माहौल चेंज हो चुका है, वक्त नहीं रहता है। आपके साथ क्या रहता है? अगर आप परिवार पूरा मिलता है तो क्या ठीक वैसे ही पुराने अंदाज में घर वालों के साथ बैठ के? मेरी बहुत इच्छा रहती है और मैं ऐसा करने का कोशिश करता हूँ। गाँव में जाता हूँ तो गाँव में तो जब हम लोग बच्चे थे तो खाना बनता था, बाबूजी खाते थे, इधर हम लोग खाते थे, सब लाइन से सब लोग बैठते थे, एक साथ खाते थे। और अब वैसा समय नहीं रहा, अब तो ये मोबाइल ने लोगों का जीना हराम कर दिया है। एक साथ रह कर के भी लोग एक साथ नहीं हैं। इसने क्या क्या नहीं छीना है, आपस में बैठकर बतियाने वाला परिवार छीना है।
इसने एक दूसरे को जो संदेश देते थे, जो चिट्ठियाँ लिखते थे, जी जी। हाँ, वो हमारी भाषा, हमारी भावनाओं को पढ़ करके जो उनके आंसू निकलते थे, इसने उस संदेश को छीना है। इसने छीन लिया है पूरा सुकून को। मतलब इस मोबाइल ने ये बहुत अच्छा चीज़ है, ऑफ कोर्स ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ें मोबाइल में हैं, जो आप घर बैठे 1 सेकंड में कहीं भी वीडियो कॉल करते हैं, और नेट है, सारा सर्च करते हैं, बहुत सारा काम आपका मोबाइल से हो जाता है। लेकिन इसने आपका, हमारा संसार में जो जीने का जो तरीका था, वो सब भी छीन लिया है। सो थोड़ा मैं आप के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हमारे माँ बहनें जो छोटे उम्र के, जो हमारी जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, लड़का लड़की, और स्पेशली जो हाउस वाइफ्स जो घर पे बैठी रहती हैं, वो दिन भर जो ऐसा ऐसा करती हैं ना, स्क्रॉल कर करके देखती रहती हैं, वो सब बंद करके अगर मोबाइल को साइड में रख दिया जाए और वो फ्री ऐसे बैठेंगे ना, तो उनका दिमाग चलेगा, कुछ सोच पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। तो इस मोबाइल ने लोगों को अपंग बना दिया है। वो हाथ पैर रहते हुए भी लोग अंधे, बहरे, लंगड़े, लूल्हे बन गए हैं। सो प्लीज़ मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही कीजिए जितना ज़रूरी हो। जी। अलग अलग तो आपने भाषा वाली फिल्में की हैं। भोजपुरी में अगर आपको कोई ऐसा किरदार का कोई डायलॉग याद हो, या कोई ऐसा किस्सा जो आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा हो, वही कुछ शेयर करना चाहिए, डायलॉग ही मार देंगे तो भी। भोजपुरी में तो बहुत किस्से हैं मेरी, बहुत सी फिल्में हैं। दिनेश लाल निरहुआ जी के साथ, रिंकू घोष, उसमें मैं सेकंड हीरो हूँ उनके साथ में। पवन सिंह जी के साथ लगभग 15-20 फिल्में होंगे। खेसारी लाल यादव, जितने भी भोजपुरी के सारे स्टार हैं, जितने भी स्टार हैं, जो नए वाले पुराने वाले, सबके साथ है। ये जो जिस फिल्म की मैं चर्चा कर रहा था, इसका नाम है आज मेरे प्यार की शादी। हाँ, आज मेरे प्यार की शादी है। अच्छा। उसमें पवन सिंह जी हीरो हैं, और वो एक हाथ से वो होते हैं, अपंग होते हैं। जी जी। और उस फिल्म में मैं पेंटर हूँ, अच्छा। जो घर पेंट करता हूँ। जिस घर में मैं पेंट करने गया था, वहाँ एक लड़की है, तो मुझे पसंद आ जाती है। अच्छा। और मैं उस लड़की के चक्कर में उस घर, पूरे बिल्डिंग का पेंट कभी ख़त्म ही नहीं होता है मेरा। अच्छा। मेरा पेंटिंग चलते रहता है, सिर्फ कि वो एक बार दिख जाएगी। अच्छा, आज नहीं दिखी तो कल दिखेगी, तो मैं सीढ़ियाँ लगा के करके पेंटिंग करता रहता हूँ। बस वो दिख जाती है, उतना में सुकून हो जाता है। तो मैं पवन जी, और पवन जी को वो प्यार करती है, पवन जी भी उसको थोड़ा बहुत वो प्यार करने लगते हैं। और मैं एक बार जाकर पेंट का डब्बा ले जाकर पवन जी के बगल में रखता हूँ और बोलता हूँ, सुना ना, हमरा के बहुत चाहली, हमहू ओकरा के बहुत प्यार करेली, बाकी हमनी दोनों के मेल मिलाप होते नहीं के। तो एगो काम करा ना, हमनी के मिलावे के कोनो जुगाड़ फिट कर दा। तो वो खुद ही बहुत टेंशन में होते थे उस सीरियल में, उस सीन में बहुत टेंशन में है। वो इधर उधर देख रहे थे, तभी मैं उनको ये सब बोल रहा हूँ। तो मेरे तरफ घूमते हैं, बोलते हैं ऐसा किया, और उसके बाद मेरा ये पकड़ा, बोला तोरा ओकरा से मीटिंग करा दी। बोला हाँ, ला पकड़ के, अब वो जो पेंट था मेरा ही वाला पेंट में, ला मीटिंग ला मीटिंग करावत है। जी। तो परी पांडे जी उसमें हीरोइन होती है, बड़ी प्यारी खूबसूरत सी एक परी जी हैं। तो इस तरह का सीन था। एक अंतिम प्रश्न है, आप एक लंबे समय से इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो नए लोग हैं जो चाहते हैं कि मुझे एक्टिंग करना है, एक्टर बनना है, टीवी सीरियल में या फिर मूवी में काम करना है, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? वो किन किन चीज़ों का ध्यान रहे? और कोई एक चीज़ जो आपको इतने सफ़र के दौरान नज़र आई हो कि इस इंडस्ट्रीज़ में ये बहुत बेकार चीज़ है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, वो 2 चीज़ बस बता दीजिए। सबसे पहले कि भेड़िया धसान बिहार में बोलते हैं, कि भेड़िया धसान लोग जिधर चलते हैं 2-4 लोग, उधर ही सैकड़ों लोग चल देते हैं, भेड़ बकरी की तरह। जी। एक फिल्म हिट होती है, 1-2 कोई हीरो गांव से जाके स्ट्रगल करके और हीरो बन जाता है, तो उससे देख करके सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग आ जाते हैं। जैसे राजपाल यादव जी को देख के जितने भी हमारे उनके जैसे लोग हैं, हाइट कम है, सुंदर भी नहीं है, ऐसा वैसा, वो लोग भी बोलता है जब राजपाल बन सकता है तो देखो तो उससे मैं सुंदर हूँ। मुझे देख करके या किसी को भी देख करके, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि
किसी को देखकर कुछ भी करना गलत है। आप पहले अपने आप को देखो, अपने आप उसके लायक हो तो आप आगे बढ़ो, नहीं तो जो काम आप करते हो, जो काम आपको करना चाहिए, उस काम को करोगे तो आप थोड़ा ज़्यादा लंबा चलोगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। और सुधार की ये ज़रूरत है कि स्पेशली जो लड़कियाँ हीरोइन बनने जाती हैं, ये लोग जो शॉर्टकट चलती हैं, तो जल्दी से जल्दी कुछ पाने के लिए ये लोग कभी कभी कुछ गड़बड़ कर लेती हैं अपने लिए, जिसके वजह से इनको बाद में बहुत अफसोस होता है और कई लोग गलत फैसला कर लेती है बाद में। तो कृपया करके आप लोग जो भी अगर कभी गलती हो भी जाए तो उसको दिमाग में ना बिठा के कोई गलत फैसला मत कीजिए। आप जोश अपना कम मत होने दीजिए। आप लोग मेहनत करते रहिए और एक न एक दिन आप मुकाम पर ज़रूर पहुंचेंगे। और शॉर्टकट कभी नहीं चलना चाहिए। जब शॉर्टकट चलेंगे तो वही कछुआ और खरगोश वाली कहानी हो जाएगी। तो कछुआ तो ऑलवेज आगे पहुंच जाता है, खरगोश हार जाता है। तो जब इतना सारा ये सब मुहावरे हमारे लिए, कहानी कब से हजारों साल से ये बनी हुई है, तो इस कहानी को झूठलाइए मत, इसको सुनिए, देखिए और कछुए के चाल चलिए। एक बार अंधेरा कायम रहे वाला और उसके बाद हम खत्म करते हैं। भूतों का नाशक, प्रेतों का काल, मिलो मुझसे, मैं हूँ गबरू गबराल। तो आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और आपसे बातचीत करके बहुत आनंद आया और बहुत Thank कुछ you. सीखने को भी मिला। दर्शकों से भी गुजारिश है कि आप भी इन्होंने जो सीख दिया है आपको, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इंडस्ट्रीज में जाना चाहती हूँ, तो उस सीख से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनका आपने जो भी किरदार देखा होगा, जो भी टीवी सीरियल देखा होगा, अगर कोई भी किरदार आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर रखिएगा और ये बातचीत कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। और मुझे भी फॉलो करने के लिए बोल दीजिए। जी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। और के गोस्वामी एक्टर के नाम से इंस्टा आईडी है जी। के गोस्वामी फेसबुक है जी। और के गोस्वामी ओरिजिनल जी। इसलिए लगाया हूँ क्योंकि के गोस्वामी के नाम से बहुत लोगों ने चैनल खोल के रखा है। तो यूट्यूब पर के गोस्वामी ओरिजिनल जी करेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा छोटा सा चैनल है। जी, हमारे लिए भी बोल दीजिए कि केपी न्यूज़ के दर्शकों आप सभी बिल्कुल, केपी न्यूज़ के दर्शकों को मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूं। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वो जो टन से बजाते हैं घंटी भी बजा लीजिए, ताकि आपको जब भी इनका एपिसोड, कोई भी कहानी जब भी अपलोड करें तो सीधे आप तक पहुँचे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।